क्षार को लेकर डाउट आ रहा है, क्षार बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इस डाउट को करते हैं क्लियर। तो दोस्तों आज समझते हैं कि क्षार क्या होता है। क्षार यानी कि जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्या कहलाता है दोस्तों, क्षार कहलाता है। यानी कि अम्ल में क्या हो रहा था दोस्तों, अम्ल में जो नीला लिटमस पेपर था वो लाल हो जा रहा था, लेकिन क्षार में जो है लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। और अम्ल में जो स्वाद खट्टा होता था, यहाँ क्षार में जो स्वाद है वो कड़वा होता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो और लाल लिटमस को नीला कर दे वे क्षार कहलाते हैं। जैसे दोस्तों हमारा साबुन होता है, साबुन क्या होता है, क्षार होता है। जैसे ही गलती से कभी वो जुबान वगैरह से टच हो जाता है तो वो अजीब सा एकदम कड़वा सा स्वाद देता है, यानी कि वो क्या होता है दोस्तों, क्षार होता है। ऐसी कोई भी पदार्थ है या कोई भी वस्तु है जिसको खाते समय हमें क्या लगे, कड़वा लगे, तो समझ लीजिएगा वो वस्तु क्या होगी, क्षार होगी। अब आर्हेनियस का सिद्धांत समझ लेते हैं। आर्हेनियस का सिद्धांत क्या कहता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH यानी कि हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं और इसके अलावा कोई भी ऋण आयन नहीं देते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो हाइड्रॉक्सिल आयन के अलावा कोई भी ऋण आयन नहीं देते हैं वे भी क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। यानी कि जब भी क्षार को पानी के यानी कि जलीय विलयन में आप मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे, तो वो क्या देगा, OH आयन देगा, यानी कि हाइड्रॉक्सिल आयन देगा। उसके अलावा कोई भी माइनस आयन या ऋण आयन नहीं देगा, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, बेस कहलाएगा, यानी कि क्षार कहलाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारा NaOH और NH4OH यानी कि अमोनिया हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर जलीय विलयन में मिलाते हैं तो देखिए यहाँ पर OH माइनस आयन दिया हुआ है, यानी कि हाइड्रोक्सी माइनस आयन दिया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा दोस्तों, क्षार कहलाएगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी इसने OH माइनस आयन दिया हुआ है एंड हाइड्रॉक्सिल आयन दिया हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों, क्षार कहलाएगा। तो कोई भी जलीय विलयन जिसमें OH माइनस आपको दिख जाए या स्वाद में वो क्या हो, कड़वा हो, खट्टा नहीं हो, स्वाद में क्या हो, कड़वा हो, वे हमारा क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। अब दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो याद रहे मैंने इसीलिए नोट्स में डाल दिए कि क्षार का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है, यानी 7 से बड़ा और 14 से छोटा। जिसका भी पीएच मान होगा वो वस्तु या वो पदार्थ क्या होंगे, क्षार होंगे। यानी कि अगर जैसे आपको एग्जाम में पूछ दिया गया, किसी भी एग्जाम में, बहुत सारे रेलवे वगैरह बहुत सारे एग्जाम में अगर आप केमिस्ट्री के पेपर है उसमें, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि किसी पदार्थ का पीएच मान 8 है या किसी पदार्थ का पीएच मान 7.5 है, तो वो पदार्थ क्या होगा, तो वो पदार्थ दोस्तों क्या होगा, क्षार होगा। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि क्षार क्या होता है। अगर आपने अम्ल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।